वेल आज अब तक का सबसे मुश्किल वक्त है जीतने का, क्योंकि आज हर एक दिन हम अपने दिमाग को प्लेजर की आग पर सेक रहे हैं। हम अपने अटेंशन स्पैन को मार रहे हैं, हम अपने फोकस को कुचल रहे हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन को भी खत्म कर रहे हैं, जिससे हम खुद अपने सक्सेस के रास्ते को तबाह कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते, तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये सिंपली इम्पॉसिबल है। पर इसमें अच्छी खबर यह है कि तुम शायद उन 50 लोगों से ऑलरेडी ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आज एवरेज एक इंसान की अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड है। ज्यादातर माइंडसेट वाले लोग अब तक वीडियो को छोड़ चुके होंगे, पर तुमने उस दायरे को पार कर लिया है। मतलब तुम ऑलरेडी 50% लोगों से ज्यादा आगे हो। शायद तुम और थोड़ा डिसिप्लिन, फोकस और मेहनत के साथ 90% लोगों से आगे निकल सकते हो। पर फोकस रहने के लिए तुम्हें अपने गंदे थॉट्स और अर्जेस को कंट्रोल करने का मास्टर बनना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूं, जिससे तुम अपने ब्रेन को डिसलाइट करके अपनी लाइफ की फुल कंट्रोल पा सकते हो, और यही कंट्रोल तुम्हें आखिर में कामयाबी तक पहुंचाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। फोकस और डिसिप्लिन के लिए पहला और सबसे जरूरी है कि पॉर्न देखना बंद करें। यह शायद ऑब्वियस लगता है, लेकिन 99% लोग इसे नहीं रोक पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस एडिक्शन को छोड़ने का साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं। पर किसी भी एडिक्शन को छोड़ने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पोर्न देखना दिमाग को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह ना सिर्फ आपके समय का नुकसान करता है, बल्कि यह आपके दिमाग को फ्राई कर देता है और आपकी फोकस को छीन लेता है। साइंटिफिकली यह प्रूव हो चुका है, पॉर्न के इस्तेमाल से ब्रेन के प्रीफ्रंटूरा हिस्सा हमारे इमोशंस, एक्शंस और सबसे जरूरी हमारे इंपल्स और विल पावर को कंट्रोल करता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कम फोकस और बढ़ती हुई एंजाइटी और डिप्रेशन का। लेकिन यह सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। इसके नीचे एक लंबी लिस्ट है नेगेटिव साइड इफेक्ट्स की, जो पोर्न इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। कई स्टडीज से साबित हुआ है पोर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और नपुंसकता, और यहां तक कि लंबे समय तक पोर्न एडिक्शन से ब्रेन की न्यूरल पाथवेज लिटरली चेंज हो जाती है। तब ब्रेन ऐसे ट्रेड हो जाता है कि लोगों को खुद इंटरकोर्स करने के बजाय दूसरों को करते हुए देखकर ज्यादा अराउजल फील करें, और कई सर्वेज में ज्यादा पोर्न देखने वालों ने खुद भी बताया है वो उनकी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए फोकस और डिसिप्लिन रहने के लिए पोर्न छोड़ना बहुत जरूरी है। पर आज की इस मॉडर्न युग में सिर्फ पोर्न ही डिस्ट्रैक्टर्स, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही भरी हुई है। इसलिए स्टेप नंबर 2 है खुद को प्लेजर देना बंद करो। आज का मॉडर्न एडिक्शन अब तक का सबसे खतरनाक एडिक्शन है, क्योंकि लोगों को यह एडिक्शंस नॉर्मल लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी हेल्थी या नॉर्मल नहीं है। हर बार जब हम किसी प्लेजर भरी चीज को देखते हैं या करते हैं, तब ब्रेन में डोपामिन लेवल तेजी से बढ़ती जाती है। यह दिमाग को सिग्नल देता है कि हमने अभी वह काम किया है जो इंसान का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन तुम जानते हो कि यह सच नहीं है, और ऐसे ही हम अपने दिमाग को धोखा देकर हाई लेवल ऑफ फेक डोपामिन को अचीव करते रहते हैं, क्योंकि यह डोपामिन अचीव करना दिमाग के लिए बिल्कुल आसान है। इसलिए हम उस प्लेजर भरी चीज से एडिक्टेड हो जाते हैं, और फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना कि ड्रग्स की एडिक्शन से निकलना। हजारों सालों की एवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग सिर्फ प्लेजर के लिए इवॉल्वड हुआ है, और यही वजह है कि लोग सही जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम इन झूठे प्लेजर्स में इंडल्स होके आसानी से हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन अचीव करते रहे, तो हमारा प्रीमेड दिमाग कभी भी सही चीजों पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि सक्सेस के लिए हमेशा स्ट्रगल और पेन का सामना करना पड़ता है। बेशक हमारी बायोलॉजिकल ब्रेन सिर्फ ब्लेजर्स को इंपॉर्टेंस देता है, पर आप चाहो तो खुद को बदल सकते हो। इसलिए किसी भी एडिक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है स्टेप नंबर 3, पर्पस ऑफ लाइफ। हाल ही में कुछ एडिक्टेड लोगों पर एक स्टडी किया गया, जिसमें रिसर्चर्स ने ट्राई किया था समझने का कि आखिर इन एडिक्शंस का असली जड़ क्या है। रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग था। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, और ना ही कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, बल्कि ये एक सिंपल और बेसिक चीज थी, मीनिंग बसनेस। मतलब अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप दिलों जान से मेहनत करो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक इन एडिक्शंस के पीछे जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ का एक असली पर्पस ढूंढो, एक ऐसा गोल ढूंढो जो आपको इतना बिजी कर दे कि एडिक्शंस के लिए आपके पास फालतू वक्त ही ना रहे। पर पर्पस होने के बाद भी हम अक्सर अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चारों तरफ इतने सारे ट्रिगर हैं जो हमें फिर उसी एडिक्शन पर खींचना चाहती हैं। इसलिए स्टेप नंबर 4 है नेवर वॉचिंग सॉफ्ट पॉर्न। आज शायद सोशल मीडिया पॉर्न वेबसाइट से भी ज्यादा एडिक्टेड हैं। यहां हर जगह आपको मुजरा करती हुई आधी नंगी लड़कियों की वीडियोस और फोटोज मिलती है, जिससे लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंडलेस स्क्रॉल करते रहते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम भी इतना स्मार्ट है कि वह लोगों को उसी कंटेंट को सजेस्ट करता है, जिससे लोग एडिक्टेड बने। इसलिए आपको सबसे पहले उन मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करना होगा, क्योंकि यह आपकी फोकस को मारकर आपके भविष्य को बर्बाद कर रही है। शायद आपको यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि पोर्न और मास्टरबेशन करने का ट्रिगर अक्सर इन वीडियो से ही मिलता है और इसीलिए पोर्न छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप इन ट्रिगर्स को ही खत्म कर दो। इसका मतलब आपको सॉफ्ट पॉर्न देखना भी बंद करना होगा और हर बार जब एल्गोरिदम आपको आधी नंगी लड़कियों को दिखाए तो बस नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर देना। लेकिन सबसे अच्छा सिनेरियो तो यह है कि हम बस रील्स देखना ही छोड़ दें, क्योंकि सच तो यह है कि अगर हम जिंदगी में वो नहीं है जो हम बनना चाहते हैं तो मीम्स और रील्स देखकर अपना समय बर्बाद करना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए स्टेप नंबर 5 है अपने अंदर फोकस करो, बाहर नहीं। वेल डोपामिन सिस्टम ही है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी भी काम पर फोकस करने में यह रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन का एक तरीका है जो हमें वो बिहेवियर करने के लिए फोर्स करता है जो हमारी सर्वाइवल की चांसेस बढ़ा सके। लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया और हर तरीके की डिस्ट्रक्शन ने इस रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। इसलिए किसी भी डिस्ट्रैक्टर है दिमाग की इस रिवॉर्ड सिस्टम को अपने कंट्रोल में लाना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने ब्रेन को सही चीजों पर फोकस करने के लिए रिसेट कर सकते हो। इसके लिए एक ऐसा दिन चुनो जिसमें तुम 24 से बटे 70 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ। एक्सटर्नल दुनिया से फोन बंद, सोशल मीडिया बंद और कुछ पल के लिए वह हर एक चीज बंद जिससे दिमाग को डोपामिन मिलता है। तुम्हें बस पूरी शांति में रहना होगा, कोई भी डिस्ट्रैक्टर्स, डोपामिन नहीं। यह डिटॉक्स ब्रेन को रियलाइव करने में हेल्प करेगी कि असली खुशी वो है जो हम अपने काम में महसूस करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के। इससे तुम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अपने फायदे में इस्तेमाल करके अपने गोल्स पर और भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टॉप चेजिंग गर्ल्स एंड बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम हर वो एडिक्शन छोड़ भी दो पर तुम कभी भी पूरी तरह से अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहोगे, कभी एक लड़की को टेक्स्ट करना, दूसरे से मिलना और किसी और के बारे में सोचना, ऐसे तुम कभी भी सच में अपने गोल्स पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए हमेशा तुम्हें लड़कियों के पीछे भागना बंद करना चाहिए और पहले खुद को बनाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असल में जब तुम अपने आप को काबिल बनाते हो तो लड़कियां खुद ही तुम्हारे पास आती हैं। तब तक लड़कियों के पीछे भागना सिर्फ एक वक्त की बर्बादी है। पर मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल गया है जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है और तुम बिल्कुल श्योर हो कि वही तुम्हारा फ्यूचर वाइफ है, तो तुम्हें उस रिलेशनशिप को दिल से निभाना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप से बचना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पहले संभालना होगा, फिर किसी और को अपनी जिंदगी में आने देना होगा, क्योंकि अंत में डेटिंग एक बड़ी डिस्ट्रैक्टर। तुम अपने बिजनेस या करियर की शुरुआत करते हो तो तुम्हें उस पर सारा समय और पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस के सफर में कोई भी कदम पहला कदम से मुश्किल नहीं होता। इसीलिए तुम्हें बिल्कुल फोकस के साथ 1 से 3 साल तक काम करना होगा, फिर तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अगर तुम लगातार उस लड़की के बारे में सोच रहे हो तो तुम अपने दिमाग को कभी डीसेक्सुअलाइज नहीं कर पाओगे और अपना ध्यान उस पर नहीं लगा पाओगे जो सच में इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने ध्यान को सही जगह लगाते हो तो सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। इसलिए पहले अपने आप पर फोकस करो, खुद को संभालो, सही चीजों पर ध्यान दो। यही सैक्रिफाइस एक दिन तुम्हें बहुत सक्सेसफुल बना देगी। बस कुछ साल बाकी है मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के, और मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।